हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारी जो ये बच्चों 11,000 एमसीक्यूज़ की जो हमारी सीरीज़ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसके मैंने बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिया, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो आज का सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की है ना। तो जूरिस्प्रूडेंस के जो है, जो अभी सिलेबस चेंज होकर फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स भी इसका नाम रख दिया है ना। ठीक है, तो इसके जूरिस्प्रूडेंस के लेके आई हूँ नेक्स्ट आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के इस सीरीज में 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, 200 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस है, 201 से लेके 300 तक के क्वेश्चंस हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है हमारा, और आई थिंक ये वीडियो नंबर होगा 25 है ना। ठीक है, तो देख लेते हैं जूरिस के क्वेश्चंस। ओके, और बाकी जो है देखो, सभी जितने भी तुम्हारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है बच्चों, है ना, सभी के लिए जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल के, सभी के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और बाकी जो टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए तो आपको पता ही है, आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखो बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। कि फर्स्ट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर वॉज ओपनड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटुकी मेडिकल सेंटर इन द ईयर। तो ईयर बताना है 1962, 63, 65, 61, है ना। तो ये है 1962, 1962। फर्स्ट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर वॉज ओपनड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटुकी मेडिकल सेंटर इन द ईयर 1962, 1962। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। वट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू एक्ट एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन ए रिटेल ड्रग स्टोर इन इंडिया, है ना। बताओ मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए, बताओ। बैचलर ऑफ साइंस, डिप्लोमा इन फार्मेसी, एमबीए होना चाहिए फार्मेसी मैनेजमेंट की, एमबीबीएस, भाई क्या होना चाहिए हमारा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ओके, सिंपल सा ऑप्शन 2 करेक्ट है। एमटीपी एक्ट केम टू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया, इसके रूल्स 1975 में आई। सिंपल सा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन 1940s नोन एज, है ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, ड्रग रेगुलेशन एक्ट 1940, ड्रग कंट्रोल एक्ट 1940, ड्रग एक्ट, भाई इसे ओरिजिनली जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ना 1940 का, इसको शुरुआत में ओरिजिनली जो है ना ड्रग एक्ट कहा गया 1940। ऑप्शन डी हो जाएगा। कैन आइडेंटिफाई द एक्ट दैट रेगुलेट एजुकेशन इन फार्मेसी प्रोफेशन। भाई फार्मेसी प्रोफेशन की एजुकेशन को तो हमारा कौन रेगुलेट करता है, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, या फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक्ट डैश फार्मेसी एक्ट डैश विच गवर्न्स फार्मेसी एजुकेशन, कह रहे फार्मेसी एक्ट की बात हो रही है, जो फार्मेसी एजुकेशन गवर्न करता है प्रोफेशन इन फार्मेसी वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट। भाई फार्मेसी एक्ट आपका 1948 का है ना। सिंपल सा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया, है ना, और 1945 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स आए। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है। इन विच ईयर पॉइजन एक्ट इनएक्टेड, भाई पॉइजन एक्ट 1919 का है। ऑप्शन सी सिंपल सा तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, पॉइजन एक्ट 1919 हो जाएगा। इन 1941, 1941 में फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वॉज फाउंडेड इन सीडीएल के कोलकाता, है ना, कैलकाटा, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, या ऑप्शन डी कैलकाटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच शेड्यूल डील्स विद नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो इसके लिए आपका शेड्यूल एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स आती हैं, है ना। तो नन शेड्यूल एंड में तो क्या है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। सी एंड सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आता है। तो दिया ही नहीं हुआ शेड्यूल एक्स, तो आंसर बच्चों नन भी आता है, नन आंसर भी होता है। देखो ऑप्शन ए हो जाएगा नन। ओके, वट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज द सेफेस्ट फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है उसके लिए कौन सा पीरियड प्रेगनेंसी का सेफ होता है, 4th ट्राइमेस्टर, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड, बच्चों फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है सेफेस्ट, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि होता है अप टू 12 वीक्स तक का जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। वही एमटीपी के लिए जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी इसे बोल सकते हैं, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसके लिए सेफ होता है, जो कि 12 वीक्स तक का होता है। ओके,
कह रहे फुल फॉर्म NPPA का फुल फॉर्म तो क्या होता है, नेशनल होता है, सभी में नेशनल दिया हुआ है। फार्मास्यूटिकल होता है, फार्मेसी पॉलिसी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी होता है मेरे बच्चों। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिटेल प्राइस ऑफ ए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का रिटेल प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला पढ़ते हो ना भाई तुम, देखो MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC, मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस MAPE, डिवाइड कर दो 100 से, प्लस कर दो ED एक्साइज ड्यूटी। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना तुमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द 6th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। भाई IP का एडिशन 55, 66, 85, 96, 7, 10, 14, 18, 22, अभी लेटेस्ट वाला 26 भी ऐड कर दो भाई, इसमें 10 हो गए अब तुम्हारे टोटल। पहले तुम लेटेस्ट कहते थे 9th वाला, अब तुम लेटेस्ट कहोगे 10th एडिशन, जो कि 2016 वाला हमारा एडिशन आ गया ना, है ना बच्चों। तो तुमसे तो 6th एडिशन पूछे है, तो फर्स्ट वाला 1955 है, सेकेंड वाला 1966 है, थर्ड वाला 1985 है, फोर्थ वाला 1996 है, फिफ्थ वाला 2007 है, सिक्स्थ पूछा है 2010 आ जाएगा, जो कि तुम्हें दे रखा है ऑप्शन डी में बच्चों। बाकी 9 में कोई एडिशन नहीं है, 7 में तो है ना, 12 में कोई एडिशन नहीं है, ठीक है। बाकी 6th हो गया, 7th हो गया 2014, 8th हो गया 2018, और 9th हो गया 2022, और जो लेटेस्ट 10th वाला 2016। ओके, सही है, चलो भाई ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। कीटामिन इंजेक्शन 10 mg पर ml फॉल्स अंडर विच के ड्रग शेड्यूल इन इंडिया। तो कीटामिन भाई हमारे कौन से शेड्यूल की ड्रग है, H1, H, X या G, तो हमारे शेड्यूल X में आती है बच्चों कीटामिन, शेड्यूल X आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। ओके, विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 इंक्लूड ड्रग बिलोंगिंग टू डिजिटालिस ग्रुप एंड देयर प्रेपरेशन एज वेल एज इर्गोट ग्रुप एंड इट्स प्रेपरेशन। X में नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज आते हैं, काट दो। D1 भी नहीं होगा, C की C1 है ना। C में पेरेंट्रल्स आते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए जो होता है, तो C पेरेंट्रल्स के लिए, C1 नॉन पेरेंट्रल्स के लिए होता है ना। तो यहाँ पर ये डिजिटालिस और ये जो है C1 में आ जाएंगे। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ड्रग बिलोंगिंग टू डिजिटालिस ग्रुप और उनकी प्रेपरेशन, और एर्गोट और उनके प्रेपरेशन व्हेन नॉट फॉर पेरेंट्रल यूज, है ना। अगर पेरेंट्रल यूज वाले हैं वो तो सी में आएंगे, कह रहा नॉट फॉर पेरेंट्रल यूज उनको इंक्लूड करेंगे C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ओके, व्हाट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी सेफेस्ट, अभी बताया मैंने, ये दोबारा से आ गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसके लिए सेफेस्ट होता है, ऑप्शन बी है ना। जैसे द प्रोविजन रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स आर मेंशन्ड इन विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के आप 5 चैप्टर्स पढ़ते हो ना, तो उसमें से जो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए कौन सा था, चैप्टर 5th था, 2nd था, 3rd था कि 4th ए था। तो बच्चों 4th ए पढ़ा था तुमने, याद है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 5 चैप्टर्स है ना, तो उसमें फर्स्ट पहला तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, लास्ट वाला मिसलेनियस हो जाएगा, सेकेंड वाले में कॉन्स्टिट्यूशन डी टाइप का, ड्रग DCC CDL का, थर्ड वाले में इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, फोर्थ वाले में मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, 4th ए में प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स। ओके, 5th मिसलेनियस हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ग्रुप ऑफ मेडिसिन इज मेंशन्ड इन शेड्यूल एक्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। तो शेड्यूल एक्स में आपके नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज आते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर नहीं आते, नार्कोटिक ड्रग आते, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज आते शेड्यूल एक्स में बच्चों। ओके, in which it is in India is the Indian Pharmacopoeia Commission located responsible for publishing the Indian Pharmacopoeia, है ना। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC गाजियाबाद में है बच्चों, और रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करती है भाई, कहाँ पर है, IPC गाजियाबाद में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। विच अथॉरिटी रेगुलेट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, है ना। फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करने का काम PCI का तो नहीं है, CDSC और WHO का भी नहीं है, किसका है भाई, FSSAI का होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट। मतलब कि FSSAI की फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में बनी हुई है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द, ये किसके अंडर आता है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स वाइल ऑल एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स टू एंश्योर फूड सेफ्टी। जो ये FSSAI को एस्टेब्लिश करता था बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ओके, कह रहे विच ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द पब्लिकेशन मेंटेनेंस ऑफ इंडियन फार्म का भी तुम्हें बताया था, है ना, एक क्वेश्चन में कि भाई इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करने का काम IPC गाजियाबाद का है, तो यही पूछा हुआ है, कौन पब्लिश करेगा इंडियन फार्माकोपिया को, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन करेगा, बिल्कुल करेगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा भाई,
इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? आंसर इज ऑप्शन 1 आईपीसी गाजियाबाद। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ सीजीएमपी रेगुलेशंस का मेन फोकस क्या है? मैथड, फैसिलिटीज एंड कंट्रोल्स इन मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल सही है। पैकेजिंग, डिजाइन एंड लेबलिंग, एस्थेटिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल, फार्मेसी मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ ड्रग। तो भाई हमारा जीएमपी जो होता है ना, सीजीएमपी की बात हो रही है, तो इसका मेन फोकस होता है मैथड्स, फैसिलिटीज एंड कंट्रोल्स इन मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन 1 हो जाएगा। विच फार्माकोपिया नॉट पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, इसको पब्लिश नहीं कर रही है ना। कह रहा है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ब्रिटिश इंडियन की, रशियन फार्माकोपिया। तो कह रहे कौन सा फार्माकोपिया को गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो पब्लिश नहीं करती? कह रहे यूएसपी को नहीं करती। ऑप्शन 1 दिया हुआ यहाँ पर। कह रहे हैं जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट स्टैंडर्ड्स सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट कोलैबोरेट विद एफडीए बट इज नॉट पार्ट ऑफ इट। ब्रिटिश फार्माकोपिया प्रिपेयर्ड बाय मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी MHRA, यूके गवर्नमेंट बॉडी। ओके, इंडियन फार्माकोपिया आईपीसी पब्लिश करता है इसको। फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक गवर्नमेंट मैंडेट है। रशियन फार्माकोपिया पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द रशियन फेडरेशन गवर्नमेंट एंटिटी। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी 1948। तो हमारे फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई, क्या नहीं है? कह रहे रेगुलेट करना, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट, एंश्योर करना इथिकल कंडक्ट अमंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, कॉन्स्टिट्यूट करना फार्मेसी काउंसिल एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, ग्रांट ड्रग मार्केटिंग अप्रूवल। ये भाई मार्केटिंग अप्रूवल इसमें नहीं आएगा, बाकी तीनों ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे फार्मेसी एक्ट के, है ना। रेगुलेट करना एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट, एंश्योर इथिकल कंडक्ट अमंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, कॉन्स्टिट्यूट फार्मेसी काउंसिल एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ओके, तो ऑप्शन जो है तुम्हारा नोट पूछा था तो 4 करेक्ट हो गया। कह रहा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन पर्पस ऑफ इसेंशियल ड्रग लिस्ट EDL। इसेंशियल ड्रग लिस्ट के पर्पस को करेक्टली डिफाइन करता है। कह रहे इसेंशियल ड्रग लिस्ट है बच्चों की। कह रहे हैं इट इज अ लिस्ट ऑफ हर्बल ड्रग फॉर ट्रेडिशनल थेरेपी ओनली। इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन्स अप्रूव्ड बाय US FDA। इट कंटेन मेडिसिन्स दैट सैटिस्फाई priority health care need of the populations and selected based on efficacy, safety and cost effectiveness, या include only most expensive medicines available in the market। essential drug list है ना, तो भाई ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। इट कंटेन मेडिसिन दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ के नीड ऑफ द पॉपुलेशन एंड सेलेक्ट करते हैं बच्चों बेस्ड ऑन एफिकेसी, सेफ्टी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, कमिटी दैट रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर IV फ्लूइड इन हॉस्पिटल्स। कौन सी कमेटी है भाई? ड्रग कमेटी, चोपड़ा, भोरे या हाथी? भाई हाथी कमेटी इसके लिए तुम्हारी हो जाएगी ऑप्शन 4। कह रहे हैं हाथी कमेटी जो है ये रिकमेंड करती है सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर IV फ्लूइड्स इन हॉस्पिटल्स। ओके, तो हाथी कमेटी के बारे में लिख रहा है कमेटी दैट रिकमेंड सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर IV फ्लूइड इन हॉस्पिटल, ये हाथी कमेटी। ओके, अकॉर्डिंग टू हाथी कमेटी रिकमेंडेशंस हॉस्पिटल्स कैन मैन्युफैक्चर विच ऑफ फॉलोइंग इन देयर ओन प्रीमाइसेस। बताइए, कह रहे ओनली स्टीराइल इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स, लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड्स, नॉन स्टीराइल लिक्विड ओरल्स, एक्सटर्नल्स एंड बल्क प्रेपरेशंस, एक्सक्लूसिव हर्बल फॉर्मुलेशन से ओनली वैक्सीन एंड सिरम, है ना। तो ये हो जाएगा क्या? हाथी कमेटी की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल कैन मैन्युफैक्चर क्या बच्चों? लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड्स, नॉन स्टीराइल लिक्विड ओरल्स, एक्सटर्नल्स एंड बल्क प्रेपरेशंस। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हाथी कमेटी रिकमेंडेशन हॉस्पिटल्स आर अलाउड टू मैन्युफैक्चर सर्टेन कैटेगरी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर देयर इंटरनल यूज। दिस टिपिकली इन्वॉल्व लेस कॉम्प्लेक्स नॉन स्टीराइल प्रेपरेशंस होती है, essential items होते हैं that can be produced in house to ensure adequate and cost effective supply। specific item permitted include large volume fluids होते हैं, non sterile liquid orals होते हैं, externals और bulk preparations होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए रेट ऑफ ड्यूटी फॉर एलोपैथिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन कंटेनिंग अल्कोहल विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कंज्यूम्ड एज ऑर्डिनरी अल्कोहल बेवरेज, है ना। तो बताना है इसके लिए 10%, 4, 6 या 20%। तो इसके लिए भाई 20% है, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। क्या रेट ऑफ ड्यूटी फॉर एलोपैथिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन कंटेन अल्कोहल विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कंज्यूम्ड एज ऑर्डिनरी बेवरेज अल्कोहल इज 20% एज पर द शेड्यूल ऑफ द
मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्ट 1955 का, जिसको एक्साइज ड्यूटी एक्ट भी कहते हैं बच्चों के। कह डैश वॉज पास्ड विद द मेन ऑब्जेक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। भाई इंडिया में फार्मेसी को रेगुलेट करने, प्रोफेशन को रेगुलेट करने का काम तो हमारी पीसीआई का ही है ना। डैश वॉज पास्ड, तो क्या पास किया, तो इसके लिए आपका फार्मेसी एक्ट आता है ना। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट दे रखा है बच्चों 1954 का, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स दे रखा है, हमारा फार्मेसी एक्ट आ जाएगा। ओके, बाकी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर दे रखा है, तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह फॉलोइंग एक्ट डिड द एनडीपीएस एक्ट 1985 रिपील। तो एनडीपीएस एक्ट 1985 का है, वो कौन कौन से एक्ट को रिपील कर रहे हैं? फार्मेसी एक्ट, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या ओपीएम एक्ट एंड डेंजरस ड्रग एक्ट। भाई ओपीएम एक्ट जो है ना, डेंजरस ड्रग एक्ट, ये आ जाएंगे, ऑप्शन 4 आ जाएगा। कह नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो हमारा है, इनएक्टेड टू कंसोलिडेट अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स, सेक्शन 82 of the act explicitly states that it repealed the earlier central government act that deals with this subject. Okay, ओपीएम एक्ट जो 1857 वाला, और ओपीएम एक्ट 1878 वाला, और डेंजरस ड्रग 1930। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, कॉस्मेटिक शैल बी डीम्ड टू बी मिस ब्रांडेड। देखो मिस ब्रांडेड के लिए क्या बताया था, मिस ब्रांडेड के लिए है ना, एक तो है इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, है ना, इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, है ना। देखो इमिटेशन ऑफ या सब्स्टिट्यूट है अनदर ड्रग का, कॉस्मेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये तो बच्चों स्पूरियस हो जाएगी, स्पूरियस। नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, बिल्कुल सही है, मिस ब्रांडेड है। एक तो नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, एक विच कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, एक इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पर कह पर्पोर्ट टू प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ होम इट इज नॉट ट्रूली प्रोडक्ट, है ना, स्पूरियस हो गया। कंटेन इन होल इन पार्ट फिल्थी प्यूट्रेड और डिकम्पोज सब्सटेंस अडल्ट्रेटेड हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन 2 तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो गया, मिस ब्रांडेड की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट, इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन। तो ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 21 पढ़ा है तुमने। अगर पावर की बात करोगे तो सेक्शन 22 पढ़े हो, है ना। अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 21, पावर की बात करेंगे सेक्शन 22। डैश आर प्रोवाइडेड बाय एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के एनालिसिस के लिए हमारे जो है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है भाई, प्राइवेट लेबोरेटरी, कंट्रोल लेबोरेटरी, एनालिटिकल लेबोरेटरी होगा। सीडीएल के सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। What is absolute alcohol as defined in the Medical and Toilet Preparations Act, जिसे एक्साइज ड्यूटी एक्ट भी कहते हैं, 1955 का है, याद रखना। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल कन्फर्मिंग टू बीपी स्टैंडर्ड्स फॉर डिहाइड्रेटेड अल्कोहल, परफ्यूम अल्कोहल सोल्यूशन, अल्कोहल 50% प्योरिटी वाला डाइल्यूटेड अल्कोहल मिक्सचर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है? अल्कोहल कन्फर्मिंग टू बीपी स्टैंडर्ड्स फॉर डिहाइड्रेटेड अल्कोहल, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, जो हमारा एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1954 का है, जो एब्सोल्यूट जो अल्कोहल होता है एक्सप्लिसिटली डिफाइंड एज अल्कोहल कन्फर्मिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया स्पेसिफिकेशन फॉर डिहाइड्रेटेड अल्कोहल। डिहाइड्रेटेड अल्कोहल जो होता है इन कॉमन केमिकल टर्म इज इथेनॉल होता है, दैट कंटेन मिनिमल टू नो वाटर, मतलब इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं होता, ना के बराबर होता है। टिपिकली अराउंड 99% कंसंट्रेशन होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर, याद रखना। नॉट लेस देन 3 और नॉट मोर देन 5 होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह प्रोवाइड द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन एज द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, कह विच प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स अड्रेस द नीड फॉर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, है ना, एक्टिंग विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, रिस्पेक्टिंग पेशेंट ऑटोनॉमी, मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस या सीकिंग जस्टिस इन हेल्थ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर क्या चला जाएगा तुम्हारा? मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज द इन द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स स्पेसिफाई एड्रेस द नीड फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग। ओके, कह रहे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर कॉस्मेटिक्स इज इशूड, कॉस्मेटिक्स के लिए 31-32 तुम याद रखते हो ना, तो इसके लिए जो इशू होता है लाइसेंस, तो इसके लिए फॉर्म नंबर 32 हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की बात हो रही है बच्चों, इसको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हो। द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड इन ड्रग एडवर्टीज, कौन सी प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट यहाँ पर लिख रखी है बच्चों? कह रहा प्रमोशन ऑफ ड्रग इन रिटेल आउटलेट्स, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्रग, क्लेम टू ट्रीट डिजीज लिस्टेड इन शेड्यूल जी, या प्रमोशन ऑफ जेनेरिक सब्स्टिट्यूट्स बाय शेड्यूल जे। इनक्योरेबल डिजीज आती है बच्चों, इनक्योरेबल डिजीज है ना, तो तुम क्लेम करोगे ट्रीट डिजीज लिस्टेड इन शेड्यूल जे, दिस इज प्रोहिबिटेड। क्या है? प्रोहिबिटेड। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 का, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताओ। कंट्रोल द इंपोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, बिल्कुल सही है। रेगुलेट करना मेडिकल एजुकेशन को, गवर्न करना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैंडर्डाइज मेडिकल फीस। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल करना इंपोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीएनसी एक्ट 1940। ओके, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। करेक्ट। फर्स्ट ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट BHU वाराणसी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ प्रोफेसर महादेव लाल श्रोफ, ML श्रोफ, है ना, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। ओके, इन तो बताइए 1941 में, 45, 43, 44, 41 में है ना, 1941 में बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। करें 1941 में फर्स्ट ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट BHU वाराणसी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ प्रोफेसर महादेव लाल श्रोफ। करें शेड्यूल पी प्रिस्क्राइब, तो पी में क्या आता है बच्चों? लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स तो नहीं आते, शेड्यूल सी एंड C1 में आते हैं। फिर लिस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, तो VPP याद करा रखा है, तुम्हें शेड्यूल V आ जाएगा। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग दैट कैन ओनली बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शेड्यूल H बता रखा है। तो बच गया क्या? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, जो कि तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स इज डेवलप्ड एंड रेगुलेटेड बाय द डैश फॉर फार्मासिस्ट इन इंडिया, तो भाई इसके लिए बताओ। PCI होगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, चोपड़ा कमेटी, इंडियन फार्माकोपिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो हमारी PCI ही तो होगी। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स इज डेवलप्ड एंड रेगुलेटेड बाय PCI फॉर द फार्मासिस्ट इन इंडिया। ओके, शेड्यूल H ड्रग रिक्वायर स्पेशल लेबलिंग इंडिकेटेड, शेड्यूल H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है बच्चों। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बताओ क्या लेबलिंग होगी? हाँ, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, कैन बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, भाई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सोल्ड कर दोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, भाई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कैन बी सोल्ड नहीं होगा। नॉट टू बी, इनको सेल नहीं करेंगे विदाउट जो है प्रिस्क्रिप्शन के सेल नहीं करेंगे, है ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। H में हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, नो कंपनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप shall be formed with more than dash members for the purpose of carrying on the business of banking। 10, 15, 30 की 55 है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द पार्ट 2 ऑफ कंपनीज 1950, नो कंपनी एसोसिएशन पार्टनर शैल बी फॉर्म्ड विद मोर देन 10 मेंबर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग के बिजनेस की बात हो रही है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 10 मेंबर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ वही बैंकिंग। ओके, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955 का है ना, जैसे एक्साइज ड्यूटीज एक्ट भी कहते हो, एंड रूल्स देयर अंडर प्रोवाइड फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस कंटेनिंग इंडियन हेम्प एंड नारकोटिक ड्रग, अल्कोहल नारकोटिक ड्रग, अल्कोहल इंडियन हेम्प, देखो तीनों आएंगे, अल्कोहल इंडियन हेम्प एंड नारकोटिक ड्रग, तुम्हारा जो है आंसर क्या चला जाएगा बच्चों? ऑप्शन 4। ओके, recommendations of the drug inquiry committee and dash were responsible for laying the foundation of pharmacy act, है ना। किस किस की रिकमेंडेशन? एक तो तुम्हारा ड्रग इंक्वायरी कमेटी, और दूसरा क्या? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कह रहे हैं रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो कि चोपड़ा कमेटी है, और हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी जो कि भोरे कमेटी होता है, इन दोनों की रिकमेंडेशन रिस्पॉन्सिबल थी फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। ओके, एज पर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन रिलेटेड टू प्रिपेयर्ड ओपियम वेयर क्वांटिटी इन्वॉल्व इज मोर देन स्मॉल क्वांटिटी बट लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी, है ना। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट लिखा हुआ है बच्चों, अप टू कितने साल का? 10 साल, 1 साल, 6 साल की 5 साल।
और फाइन लिखा है अप टू 1,10,000, 2,00,000 की 50,000। बताओ क्या होगा आंसर। तो इसके लिए होगा भाई रिगरस इम्प्रिजनमेंट तो होगा 10 ईयर्स का, फाइन होगा अप टू 1,00,000। ऑप्शन 1 करेक्ट है। शेड्यूल एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स इन इंडिया ड्यूरिंग, है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स की बात हो रही है ना। तो 1945, 48, 49 या 40, तो 1945 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट पास इन, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। फार्मेसी एक्ट 1948 का है तुम्हारा, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। पीसीआई कॉन्स्टिट्यूशन, पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर 5 साल में, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। 6 मेंबर फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन नॉमिनेटेड टू पीसीआई, तो पीसीआई के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, तुमने पीसीआई के मेंबर पढ़ लिए, बिल्कुल पढ़ लिए। अब तुमने नॉमिनेटेड मेंबर जो पढ़े थे, नॉमिनेटेड मेंबर उनकी बात हो रही है। तो कितने सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करे थे, क्या पूछ रखा है। 6 मेंबर फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन नॉमिनेटेड टू पीसीआई। अच्छा हाँ सॉरी, 6 मेंबर कौन नॉमिनेट करा था भैया, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 मेंबर नॉमिनेट करे थे, यही पूछा तुमसे। ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 6 मेंबर नॉमिनेट करती है फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन से। 6 मेंबर कौन नॉमिनेट करते हैं, तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ओके, तो मैंने तुमको मेंबर पीसीआई के पढ़ाए थे, है ना। इलेक्टेड नॉमिनेटेड में देखो 6 मेंबर तो नॉमिनेट कर रही थी तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, जिसमें से एटलीस्ट 4 पर्सनस जो हैं वो होने चाहिए जो डिग्री या डिप्लोमा हो फार्मेसी का, प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, है ना। और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, है ना। और एक क्या है रिप्रेजेंटेटिव होता है यूजीसी का, और एक एआईसीटी का, ठीक है। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे तुम्हारे क्या, पीसीआई के। तो 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करे, और जो है एक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर आएगा जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, और एक रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी का और एक एआईसीटी का, है ना। एक्स ऑफिशियो 3 तुम्हें पता है भाई, एक्स ऑफिशियो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 3 होते हैं, एक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, एक डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, एक ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, है ना। और इलेक्टेड कौन कौन से बताए थे तुम्हें, इलेक्टेड जो थे उनमें 6 मेंबर में से तो एटलीस्ट 6 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय यूजीसी, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्स जो होते हैं टीचिंग स्टाफ में से होते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 टीचर होना चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी का, है ना। ये टीचिंग स्टाफ जो है ये जो है इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर एफिलेटेड कॉलेज ग्रांटेड है डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी वहाँ के होने चाहिए, ठीक है। तो 6 तो मेंबर जो हैं जिन्हें इलेक्ट करे यूजीसी, और एक मेंबर कहाँ का होता है, इलेक्टेड बाय एमसीआई से आता है उनके उसके मेंबर में से, और एक मेंबर जो होता है उसे इलेक्ट करेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने मेंबर में से जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, है ना। नॉमिनेटेड में भी हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है वो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, इलेक्टेड में भी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल इलेक्ट करके भेज रही है अपने मेंबर में से वो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इफ इट इज नॉट मोर देन 3 वीक्स ओल्ड, 6 वीक्स ओल्ड, 8 वीक्स ओल्ड, 12 वीक्स ओल्ड। तो कह रहे नॉट मोर देन 12 वीक्स ओल्ड, है ना। तो ये तुम्हारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है ना बच्चों। तो इसमें कह रहा है अंडर इंडियन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टर्मिनेट प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक्स बेस्ड ऑन देयर ओपिनियन, है ना। वाइल फॉर प्रेगनेंसी बिटवीन 12 to 20 वीक्स ओपिनियंस ऑफ 2 प्रैक्टिशनर्स रिक्वायर्ड। तो इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है 2021 का, तो उसके बारे में पढ़ लेना, है ना। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन, है ना। तो वही 5 ईयर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन ए 5 ईयर। ओके, नेक्स्ट आसू ASU, आसू डी टैप स्टैंड फॉर। तो देखो डी टैप तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है। डी टैप क्या होता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी नहीं होता। ड्रग टेक्निकल देखो यहीं से निकल गया तुम्हारा, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी का डी टैप है बच्चों, ये ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्निंग बॉडीज इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है बच्चों स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट ट्राइब्यूनल, पीसीआई। तो तुम्हारी पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन 4। चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग मस्ट मीट द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस आउटलाइंड इन, है ना। कह रहा जीएमपी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स शेड्यूल्स या CFR
कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, तो ये है CFR, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहा है चाइल्ड प्रूफ है चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस आर प्राइमरली आउटलाइंड इन द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन स्पेसिफिकली 16 CFR पार्ट 1700। ओके, पर्सन इज एलिजिबल फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन इफ शी और ही, है ना। कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल कब होंगे, बताओ कौन पर्सन एलिजिबल होगा, फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है, बताओ कौन करा सकता है। कह रहे डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी से या स्टेट गवर्नमेंट से, हैज़ बीन एंगेज इन डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ, engage in the compounding of drug in hospital or dispensary not less than 6 months, engage in compounding of drug in a hospital या dispensary, है ना। भाई देखो डिस्पेंसिंग कंपाउंड से, लेकिन उसके पास डिग्री डिप्लोमा तो हो पहले, तो हैज़ अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, चाइल्ड प्रूफ पैकिंग इज रेगुलेटेड थ्रू द पॉइजन प्रिवेंशन पैकेजिंग एक्ट है, इसके लिए PCI है, पॉइजन प्रिवेंशन रूल है, पॉइजन प्रिवेंशन पैकेजिंग, देखो पॉइजन प्रिवेंशन पैकेजिंग एक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। तो तुम्हारा इसके लिए ऑप्शन 1 हो जाएगा PPPA, PPPA, ठीक है। चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग रेगुलेटेड बाय द PPPA, पॉइजन प्रिवेंशन पैकेजिंग एक्ट इन US लॉ एस्टेब्लिश इन 1970 दैट मैंडेट स्पेशल पैकेजिंग फॉर हैजार्डस हाउस होल्ड्स के लिए प्रोडक्ट्स के लिए मेडिसिन एंड केमिकल्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इन यंग चिल्ड्रंस विद रूल्स एनफोर्स्ड बाय कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन। ओके, कह रहे विच एजेंसी ओवरसीज फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया, CDSCO, WHO, FDA या EMA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, तो CDSCO हो जाएगा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। CDSCO जो है हमारा अंडर द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए बच्चों, फॉर रेगुलेटिंग फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस इन इंडिया। इट प्लेज अ की रोल इन मॉनिटरिंग ड्रग सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस इंक्लूडिंग रिसीविंग एंड पुटिंग एंड रिसीविंग एंड एक्टिंग ऑन रिकमेंडेशंस फ्रॉम द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया PVPI। ओके, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, सेफ्टी गाइडलाइन का, एफिकेसी गाइडलाइन का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, मल्टीडिसिप्लिनरी गाइडलाइन, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आएगा बच्चों, ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, GMP कह रहे हैं फंडामेंटली की पार्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, QMS ensuring products are consistently made to quality standard according to GMP for sterile dose form which grade of clean area is used for preparations and filling के लिए, preparations और filling की बात हो रही है बच्चों, है ना। नॉर्मल रूम कंडीशन है, ग्रेड C है, A है कि D है, तो यहाँ पर तुम्हारा ग्रेड A होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू GMP गाइडलाइन फॉर स्टेराइल डोज फॉर्म ग्रेड A इज द क्रिटिकल जोन फॉर हाई रिस्क क्वालिटी ऑपरेशंस, जहाँ पर प्रोडक्ट जो होता है इज एक्सपीरियंस सच एज प्रोडक्ट इज एक्सपोज्ड सच एज एसेप्टिक प्रेपरेशंस एंड फिलिंग। ओके, दिस एरिया मेंटेन अंडर यूनिडायरेक्शनल लैमिनार एयर फ्लो, है ना। तो जो ग्रेड A है भाई तुम्हारे एरियाज यहाँ पर हमारे लैमिनार एयर फ्लो होते हैं, ये क्या प्रोवाइड करता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। ओके, जैसे विच स्टेटमेंट वॉलेट द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, हाँ जो 1954 का है, विच स्टेटमेंट वॉलेट कर रही है ना, कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूज, ये तो सही है। दिस ड्रग इज क्लिनिकली प्रूवन, ये भी सही है। सेफ फॉर ओल्ड एज, ये भी सही है। क्योर कैंसर इन 30 days, कैंसर इनक्योरेबल डिजीज, शेड्यूल J वाली डिजीज है बच्चों, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया, ये वॉलेट कर रही है स्टेटमेंट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 हु हैज़ द पावर टू रिमूव द नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम द रजिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, PCI स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ड्रग कंट्रोलर, तो हमारे जो है स्टेट वाली जो फार्मेसी काउंसिल है, ऑप्शन C हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं अंडर द फार्मेसी 1940 एग्जीक्यूटिव कमिटी जो होती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल की, होल्ड्स द पावर टू रिमूव द नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मेसी फ्रॉम द रजिस्टर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है ना स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उसके पास पावर है बच्चों। कह रहा है फैक्ट्री प्रीमाइसेस शुड कंप्लाई विद द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल M N FF या नन, तो इसके लिए हो जाएगा तुम्हारा शेड्यूल M हो जाएगा। GMP के लिए हमारा क्या आता है बच्चों, शेड्यूल M आता है। N में क्या आता है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। ओके, बाकी जो है यहाँ पर ऑप्शन A हो गया। कह रहा है फैक्ट्री प्रीमाइसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग मस्ट कंप्लाई विद द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल M ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स 1945।
Schedule M sets out good manufacturing practice and requirement for premises and materials to ensure drug safety, quality and safety. Okay, in which year did narcotic drug and psychotropic substance act came into existence? NDPS Act 1985 का है, तुम्हारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीपीएस एक्ट वॉज फ्रेम टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल ऑफ, तो किसके लिए? ओपियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक प्रेपरेशंस, कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइसेस। तो हमारे किसके लिए? नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए, तो ओपियम प्रोडक्ट ऑप्शन नहीं आ जाएगा, है ना। कह रहा एनडीपीएस एक्ट कंट्रोल द प्रोडक्शन, सेल, ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग डिलीवर्ड फ्रॉम ओपियम, पॉपी, मॉर्फिन जैसे हीरोइन, ये सब हो गए, एज वेल एज कैनाबिस एंड कोका डेरिवेटिव्स, है ना। एनडीपीएस एक्ट रिप्लेस द ओपियम एक्ट 1857, ओपियम एक्ट 1878 एंड द डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। ठीक है, इट स्पेसिफिकली रेगुलेट द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम, पॉपी एंड द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल आर इंक्लूडेड अंडर, तो किस में इंक्लूड है बच्चों? ये टीटैप, डीपीसी और सीपीसीएससी, एनडीपीएस, है ना। तो ये सीपीसीएससी हो जाएगा, है ना। प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग, स्टॉकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल आर इंक्लूडेड अंडर, तो ये है ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपीसीएससी। इसका फुल फॉर्म है कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। ओके, ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज आल्सो नोन एज डैश कमेटी, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी को आप चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा। What is the maximum duration of imprisonment for offense related to illegal import or export of external dealing with a narcotic drug या psychotropic substance? तो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट बताना तुमने बच्चों, तो 10 से 20 साल होता है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी 10 to 20 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी इज लिस्टेड इन, तो इसके लिए मैंने अभी बताया, शेड्यूल एन बताया है ना। एम में जीएमपी आता है, एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हो जाएगा, और डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के स्टैंडर्ड्स के लिए हो जाएगा। ओके, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ भाई, एक्ट पास हुआ 1940 में, इसके रूल्स कब आए? 1945 में आए, याद रखना तुमने, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, है ना। इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास, तो एमटीपी एक्ट 1971 का है, इसके रूल्स कब आए? 1975 में आए, है ना बच्चों, बिल्कुल सही है। शेड्यूल CN-C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, CN बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स तुम्हारा हो जाएगा CN-C1 के लिए। ओके, एक्स ऑफिशियल मेंबर PCI के 3 बताए, अभी कौन कौन से बताए? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया बिल्कुल आता, गवर्नमेंट एनालिस्ट ईच स्टेट का नहीं आता, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर भी नहीं है, ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं आता, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया बिल्कुल आता है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आता है, और DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है। 3 थे PCI के एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तुम्हारा। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDLK सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता। RIC सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में है, और CDRIL सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है बच्चों? लखनऊ में, और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, याद रखना। ओके, शेड्यूल पी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है बच्चों, कई बार पूछा एग्जाम में, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग हो जाएगा। डिसइंफेक्टेंट का शेड्यूल हो तुमने देखा, पैक साइज के लिए P1 आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल R आता है बच्चों। ओके, जैसे अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जैसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं 1954 का, फॉलोइंग क्लास ऑफ एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड है एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी प्रोहिबिटेड है बच्चों। ठीक है, ड्रग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रासेप्शन इन वुमेन्स प्रोहिबिटेड है, ड्रग फॉर करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इन वुमेन ये भी प्रोहिबिटेड है, ड्रग फॉर इम्प्रूव सेक्सुअल प्लेजर ऑफ ह्यूमन बींग्स प्रोहिबिटेड है, पब्लिश लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट में आ जाएगा ऑप्शन डी, बाकी तीनों प्रोहिबिटेड है। ओके, फर्स्ट WHO ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन GMP वॉज अडॉप्टेड इन विच ईयर? 1968, 78, 88, 2008, तो इसके लिए हो जाएगा तुम्हारा 1968, 1968 हो जाएगा। ओके, 1968 हो जाएगा। कह रहे फर्स्ट WHO ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन GMP वॉज अडॉप्टेड 1968 फॉलोइंग द प्रेपरेशंस ऑफ द draft text 1967 WHO adopted this initial version in 1968 which was later integrated with WHO certification scheme on the quality of pharmaceuticals product moving in the global market in 1969. Okay, the dash is a system for ensuring that drug product are consistently produced and controlled according to quality standards के according, है ना। तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस आएगा, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड डिस्पेंसिंग, तो ये GMP है भाई तुम्हारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, कह GMP क्वालिटी सिस्टम डिजाइन टू एंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ओके, कह अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, CDSCO जो है बच्चों
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेगुलेशन ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग, रेगुलेशन ऑफ ड्रग की सेल की डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई अप्रूवल के लिए तुम्हारा जो न्यू ड्रग का अप्रूवल होता है, इसके लिए तो ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। ड्रग स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल शैल बी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल अनलेस इट हैज बीन सील्ड इन ए प्रीवियसली सील्ड कंटेनर में, है ना। तो कौन से शेड्यूल की बात हो रही है? ए में तो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, बी में फीस आता है, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, एन में मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। तो ये शेड्यूल सी की बात हो रही है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, शेड्यूल सी। करेक्ट, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी जिसमें बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 मस्ट बी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल ओनली इफ दे आर सील्ड इन प्रीवियसली स्टरलाइज्ड कंटेनर यूजुअली मेड ऑफ ग्लास या अनदर अप्रूव्ड मटेरियल। ओके, शेड्यूल सी कवर बायोलॉजिकल स्पेशल, जैसे कि इसमें सीरम्स, वैक्सीन, इंसुलिन, ये सब आते हैं विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टीराइल पैकेजिंग की जरूरत है बच्चों टू मेंटेन पोटेंसी एंड स्टेरिलिटी। शेड्यूल C1 रेफर्स टू अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स दैट ऑल्सो रिक्वायर स्टीराइल पैकेजिंग, एंड में तुम्हारा पता ही है मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी आता है। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 ड्रग लिस्टेड इन विच शेड्यूल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पोर्ट, है ना, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट। तो इसलिए मैंने तुम्हें शेड्यूल डी बताया था बच्चों। देखो ए में एप्लीकेशन फॉर्म आता है, बी में फीस आता है, वाई सो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया तुम्हारा। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट इनटू इंडिया। कौन सी प्रोहिबिटेड है फ्रॉम इम्पोर्ट से? ड्रग इन्फॉर्मेशन, बल्क ड्रग, एक्टिव फार्मास्यूटिकल, स्पूरियस। तो भाई स्पूरियस ड्रग हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शेड्यूल M2 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 डील्स विद रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिव प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, है ना। तो देखो जो शेड्यूल M है उसमें आपने M1, M2 और M3 देखा था, है ना। तो मैंने आपको HCM से याद कराया था। होम्योपैथिक के लिए M1, कॉस्मेटिक्स के लिए M2, मेडिकल डिवाइसेस के लिए M3। तो ये क्या पूछा? M2 पूछा है। कॉस्मेटिक्स देखो जो कि तुम्हें दे रखा है ऑप्शन बी में, है ना। तो यहाँ पर होम्योपैथिक की बात होती तो आप M1 कहते, मेडिकल डिवाइस के लिए M3 कहते, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए तो हमारा F2 होता है, और अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी। विच इज शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड 1940 कंटेन द फीस स्ट्रक्चर फॉर ड्रग की टेस्टिंग के एनालिसिस के लिए गवर्नमेंट रन लैब्स, है ना। ए से एप्लीकेशन, बी से फीस याद कराया था, बिल्कुल कराया था। तो बी फीस की बात कर रहे हैं तो जो है बी, शेड्यूल बी आ जाएगा। एम में GMP, वाई में क्लिनिकल ट्रायल पढ़ा तुमने। बिलो आर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 एक्सेप्ट एंश्योरिंग अबंडेंट अवेलेबिलिटी ड्रग एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, क्या कह रहा है? बिलो आर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 एक्सेप्ट, कह रहे इंडिजीनियस कोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ ड्रग एनकरेजिंग R&D इन द फार्म। हाँ, तो ये थोड़े से ऑप्शंस गड़बड़ा रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन ए है बच्चों, है ना, फर्स्ट वाला है ये, एंश्योरिंग अबंडेंट अवेलेबिलिटी ड्रग एट रीजनेबल प्राइस। फिर है ऑप्शन बी में इंडिजीनियस कोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी में एनकरेजिंग R&D इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, और फोर्थ ऑप्शन है एनकरेजिंग इम्पोर्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग, है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज के 2002 के एक्सेप्ट, एक को एक्सेप्ट में बताना है, तो कह रहा है एनकरेजिंग इम्पोर्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग, है ना। तो ये हो जाएगा, बाकी तीनों ऑब्जेक्टिव हैं। ओके, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमरी टू स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ensure self-reliance and make quality medicines affordable. It aims to reduce dependence on import by fostering indigenous production and research capabilities. Okay. According to Drug Price Control Order 2013, scheduled formulations means any formulations including dash schedule of the act. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस का मतलब होता है एनी फॉर्मुलेशंस इंक्लूडेड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट। बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन का मतलब है कोई भी फॉर्मुलेशन इंक्लूड है जो फर्स्ट शेड्यूल में, वेदर रेफर टू बाय जेनेरिक वर्जन्स और ब्रांड नेम्स। ओके, और जो नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन क्या होती है? ऐसी फॉर्मुलेशन विच इज नॉट इंक्लूड इन शेड्यूल 1। ओके, ड्रग आर स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड एज व्हाट? तो ड्रग हमारी क्या इसेंशियल कम्युनिटीज में आती है। ड्रग्स क्या होती है बच्चों? इसेंशियल कम्युनिटीज होती है। ओके, क्या ड्रग आर स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड इसेंशियल कम्युनिटीज अंडर द इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1955। ओके, ड्रग एंड सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 आर जनरली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्टिंग इनटू एंड एक्सपोर्टिंग आउट ऑफ इंडिया, है ना।
तो कह रहे ड्रग एंड सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल ऑफ जो नार्को एनडीपीएस एक्ट जो है हमारा 1985 का, तो इसकी शेड्यूल की बात हो रही है। तो कह रहा है जनरली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्टिंग इनटू एक्सपोर्टिंग आउट ऑफ द इंडिया, है ना। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से प्रोहिबिटेड है। कौन सा शेड्यूल वाली, 1, 2, 3 या 4 वाली, कौन सा शेड्यूल वाली है? तो कह रहा है शेड्यूल 1 वाली ड्रग है ना, वो प्रोहिबिटेड है बच्चों इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से। कह रहा है बेस्ड ऑन एनडीपीएस एक्ट 1985 इम्पोर्ट इनटू एंड एक्सपोर्ट आउट इंडिया नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस लिस्टेड शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 वाले जो ड्रग लिस्टेड है उनका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड है। ओके, अकॉर्डिंग टू एक्साइज ड्यूटी एक्ट जो है 1954 का, who is the licensing authority in case of bonded manufacturing of alcoholic preparations? तो एक्साइज ऑफिसर है, ड्रग इंस्पेक्टर, नार्कोटिक ऑफिसर या एक्साइज, तो एक्साइज कमिश्नर बच्चों इसके लिए होता है ना। ऑप्शन डी तुम्हारा हो जाएगा एक्साइज कमिश्नर। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारा जो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट है 1955 का, एक्साइज ड्यूटी एक्ट भी कहते हैं, कह रहे कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस इज एक्साइज कमिश्नर। अकॉर्डिंग टू विच एक्ट एडवर्टीजमेंट इंक्लूड एनी नोटिस, कौन से एक्ट में है बच्चों एडवर्टीजमेंट जो है उसमें क्या कहता है, कोई भी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर या अदर डॉक्यूमेंट एंड एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली और बाय एनी मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड या स्मोक, है ना। फार्मेसी एक्ट में था, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में था, पॉइजन एक्ट, पेटेंट एक्ट, तो हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में आता है बच्चों, ये है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग आर एक्स ऑफिशियल मेंबर पीसीआई के एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे एक्स ऑफिशियल है बच्चों। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया आता है, बिल्कुल आता है। डायरेक्टर ऑफ डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डीजीएचएस है बच्चों, है ना। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, ओके। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, तो ड्रग इंस्पेक्टर नहीं आता, ओके, ड्रग इंस्पेक्टर नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन यूनियन फार्माकोपिया, भाई आईपी का फर्स्ट एडिशन 1955 का है, सभी को पता है, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी पॉइजन इंक्लूडिंग सिद्धा स्पेशल प्रोविजंस आर इंक्लूडिंग शेड्यूल। देखो पॉइजनस ड्रग के लिए शेड्यूल ई होता है, और पॉइजन की बात करोगे आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के पॉइजन की बात करोगे तो E1 याद रखना। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के पॉइजन के लिए ऑप्शन ए शेड्यूल E1 आता है। विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वर ड्रॉप्ड इन द ईयर 1982। 1982 में कौन से जो है शेड्यूल ड्रॉप करे गए थे? GNH, INL, XMN या MNY, है ना। I और L को ड्रॉप करा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो कौन कौन से किस किस ईयर में ड्रॉप या इंट्रोड्यूस लिखे हुए हैं। टी को इंट्रोड्यूस करा था 2000 में, ठीक है। जीएमपी जो होता है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के जीएमपी की बात करते हैं शेड्यूल टी में, उसको इंट्रोड्यूस करा 2000 में आया था वो। एम को अमेंड करा, वाई को इंट्रोड्यूस करा था 1988 में, 1988 में वाई तो इंट्रोड्यूस हुआ था क्लिनिकल ट्रायल्स वाला, और जीएमपी वाले को अमेंड करा था, ठीक है। अब 1982 की बात करो, इसमें क्या क्या करा? 82 में ई, वाई और एल को ड्रॉप करा। दो ई है ना तुम्हारा पॉइजनस ड्रग का शेड्यूल ई, है ना, तो ये ड्रॉप हो चुका 1982 में। आई और एल इन तीनों को ड्रॉप करा, जी और एच को रिवाइज करा, और एक्स को इंट्रोड्यूस करा। एनडीपीएस एक्ट हमारा जो नार्कोटिक, एक्स में जो नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आते हैं ना, शेड्यूल एक्स, है ना, तो इसको इंट्रोड्यूस करा। याद रखना भाई तुम्हारा जो है टी इंट्रोड्यूस हुआ 2000 में, वाई वाला 1988 में, और एक्स वाला इंट्रोड्यूस हुआ 1982 में, और कौन से ड्रॉप हुए 1982 में? ई, वाई और एल, है ना। तो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों इनके ऊपर, ठीक है। ब्रीडिंग ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल कंट्रोल एंड सुपरविजन रूल्स इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1960, 1998, 2001 या 2017। तो ये है 1998, 1998, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे ब्रीडिंग ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल कंट्रोल एंड सुपरविजन रूल्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन 1998। दीज रूल्स वर फॉर्मुलेटेड बाय द कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल CPCSCA अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ओके। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जेनेरिक एंड ब्रांड नेम ड्रग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कह रहे दोनों का डोज स्ट्रेंथ सेम होता है, सिमिलर जो है बायो अवेलेबिलिटी होती है, सिमिलर रूट भी होता है, लेकिन इनएक्टिव इंग्रेडिएंट सेम नहीं होता बच्चों। बोथ है सिमिलर, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट सेम नहीं होता, ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट डिड द पॉइजन एक्ट ऑफ 1919। पॉइजन एक्ट है तुम्हारा 1919 का, ये किसको रिप्लेस करा? इसने रिप्लेस करा पॉइजन एक्ट 1904 वाले को, है ना। 1904 का पॉइजन एक्ट था, तो उसमें मतलब कि इतने ज़्यादा रूल्स वगैरह नहीं थे,
तो उसको रिप्लेस करके आपका 1919 का पॉइजन एक्ट आया, ठीक है। पॉइजन कंट्रोल एंड सेल एक्ट 1906 का, पॉइजन रेगुलेशन एक्ट ये नहीं होगा, ऑप्शन जो है डी होगा, पॉइजन एक्ट ऑफ 1904, पॉइजन एक्ट है बच्चों ये 1904 का, इसको रिप्लेस करके आपका आया पॉइजन एक्ट 1919, ओके। नेक्स्ट डैश इज यूज्ड फॉर द परमिशन टू इम्पोर्ट फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस ऑफ अ न्यू ड्रग। फॉर्म लिख रखे हैं 41, 45, 45 या 46, तो इसके लिए फॉर्म है तुम्हारा कौन सा 45 है ना। फॉर्म 45 कह रहा है स्पेसिफिक फॉर्म यूज टू ऑब्टेन परमिशन टू इम्पोर्ट द फिनिश फॉर्मुलेशंस ऑफ न्यू ड्रग, है ना। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 अंडर रूल्स 122A फॉर्म 45 स्पेशली ग्रांटेड फॉर द परमिशन टू इम्पोर्ट द फिनिश फॉर्मुलेशन ऑफ ए न्यू ड्रग, है ना। बाकी जो फॉर्म 45 हो गया फिनिश इम्पोर्ट फिनिश फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू ड्रग, 45A परमिशन टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल, है ना, न्यू बल्क ड्रग सब्सटेंस, 46 परमिशन या अप्रूवल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ए न्यू ड्रग फॉर्मुलेशंस, 41 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर प्रीमाइसेस एंड ड्रग इंटेंडेड फॉर इम्पोर्ट, ओके। जैसे प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस इज नोन एज, है ना। तो ये क्या है, सीलिंग प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, प्राइस टू रिटेलर, रिटेल प्राइस, तो ये सीलिंग प्राइस होता है। प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, दिस इज नोन एज ऑप्शन ए, दिस इज नोन एज सीलिंग प्राइस, इसे हम कहते हैं। सीलिंग प्राइस इज अ प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, है ना, एज डिफाइंड इन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, तो ये सीलिंग प्राइस होता है, प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, दिस इज नोन एज सीलिंग प्राइस कहते हैं इसको बच्चों, ओके। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, ओके।